बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक इंतहाई अहम और हसास टॉपिक पर, और ये है ऑटिज्म। ये सिर्फ बच्चों तक ही महदूद नहीं बल्कि इससे वालिदैन, खानदान और मुआशरे पर भी असर पड़ता है। आज के प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि ऑटिज्म क्या है, इसकी इब्तदाई अलामात क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर और इसका कामयाब इलाज आपके साथ आज शेयर किया जाएगा। ऑटिज्म एक दिमागी और आसाबी बीमारी है जो बच्चे के सीखने, बोलने, समाजी ताल्लुकात बनाने और रवैये में मुख्तलिफ किस्म की तब्दीलियां पैदा करती है। ये बीमारी पैदाइशी भी होती है और कुछ सूरतों में इब्तदाई उम्र में जाहिर होती है। मसलन ये इब्तदाई 2 से 3 साल के दरमियान इसकी अलामात वाज़ेह हो जाती हैं। इसकी अहम अलामात में सरे फहरिस्त यही है कि नाम लेने पर जवाब ना देना, आंख से आंख मिलाकर बात ना करना, बोलने में ताखीर करना, एक ही जुमले को बार बार दोहराना, खेलने के लिए कोई एक मखसूस तरीका ही अपनाना, शोर या फिर हजूम से घबराना, एक जैसा माहौल रखने पर इसरार करना। ये तो थी ऑटिज्म की मुमकिना अलामात। अब हम चलते हैं इसकी वजूहात की तरफ। वजूहात में सर फहरिस्त ये बीमारी मोस्टली वरासती होती है, मतलब ये अपने वालदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। अगर खानदान में किसी को ऑटिज्म या फिर किसी भी तरह की कोई दिमागी बीमारी हो तो बच्चे में मुंतकिल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हमल के दौरान माँ को कोई वायरल इन्फेक्शन हो जाए, कोई खतरनाक किस्म का वायरस हमला आवर हो जाए, तो इससे बच्चे के दिमाग की नशोनुमा पर असर पड़ता है। इसलिए हमल के इब्तदाई 3 महीने बहुत ही अहम होते हैं। इस वक्त में माँ को बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। तीसरे नंबर पर अगर दिमागी केमिकल में अदम तवाज़ुन पाया जाए, जैसे डोपामीन वगैरह जो दिमाग के पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, अगर इसकी मिकदार कम या ज्यादा हो जाए तो बच्चे का दिमाग नॉर्मल तरीके से काम नहीं करेगा, उसमें ऑटिज्म की अलामात जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तीसरे नंबर पर हमारे इर्द गिर्द का माहौल। हमारे माहौल में बहुत सी खतरनाक चीजें हैं जिनका असर बच्चे पर होता है। ना सिर्फ बच्चे पर होता है बल्कि बड़ों पर भी होता है। मसलन गाड़ियों का धुआं, प्लास्टिक के बर्तन, केमिकल वाले डब्बा बंद खाने, परफ्यूम, स्प्रे या फिर क्लीनर वगैरह, ये तमाम चीजें बच्चों के और बड़ों के दिमाग पर असरअंदाज होती हैं। ये तो थी इसकी अहम वजूहात और अलामात। अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। इलाज की तरफ बढ़ने से पहले मैं चंद एहतियाती तदाबीर बता दूं कि बच्चों को मसनूई रंग, फ्लेवर और फास्ट फूड से परहेज करवाएं, जैसे चिप्स, चॉकलेट, बोतलें और रंग बिरंगी टॉफियां। बच्चों की खुराक में अखरोट, बादाम, पालक, केला और खजूर को जरूर शामिल करें। वालिदैन को चाहिए कि अगर उनके बच्चे को ऑटिज्म है तो परेशान ना हो बल्कि सब्र से और मोहब्बत से बच्चे के साथ पेश आएं। बच्चे की छोटी छोटी कामयाबियों पर उसकी बहुत ज्यादा तारीफ करें। बच्चों को मसरूफ रखें। उन्हें बाजार से तस्वीरी कार्ड्स ला कर दें जिनके ऊपर जानवर या फिर फलों की तस्वीरें बनी होती हैं, और फिर बच्चों को कहें कि वो इसमें रंग भरें और उनको आवाजों की पहचान करवाएं। बच्चों की ये तरबियत आपको मुस्तकिल मिजाजी से करना होगी। इस बीमारी में 3 चीजें बहुत अहम होती हैं। पहले नंबर पर सब्र, दूसरे नंबर पर मुस्तकिल मिजाजी और तीसरे नंबर पर मोहब्बत। ये 3 बातों को हमेशा अपने जहन में रखें। अब हम चलते हैं होम्योपैथी तरीका इलाज की तरफ। होम्योपैथी में बेशुमार अद्वियात हैं जिनको अलामात के मुताबिक डॉक्टर के मशवरा से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि हर बच्चे की अपनी अलग शख्सियत और अलामात होती हैं। इन्हीं अलामात को मद्देनजर रखते हुए हम होम्योपैथी में अद्वियात को तजवीज़ करते हैं। मैं यहाँ पर चंद एक मशहूर अद्वियात का जिक्र करूंगा और उनकी अलामात बताऊंगा। अगर आपके बच्चे के अंदर ये अलामात पाई जाएं तो उनको इस्तेमाल करवा दें। पहले नंबर पर हमारे पास दवाई है ब्राइटा कार्ब। ऐसे बच्चे जो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पीछे हों, देर से बोलना सीखें, शर्मीले हों, नए लोगों से घबराएं, बात को समझने में देर लगे, तो ऐसे बच्चों को ब्राइटा कार्ब 30 इसके 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। दूसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है अगेरिकस 30। ये ऐसे बच्चों की दवाई है जो बेमानी आवाजें निकालें, मसलन आ करें, हरकतें बेतरतीब हों, बच्चा सुनकर रिस्पॉन्स तो दे मगर बोला ना जा सके, तो ऐसे बच्चों की दवाई होती है अगेरिकस 30। इसको 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं।
तीसरे नंबर पर हमारे पास दवाई है कलकेलिया कार्ब। ये ऐसे बच्चों की दवाई है जो मोटे हों, पिलपले हों, सुस्त हों, निढाल हों। ऐसे बच्चों को पसीना बहुत ज्यादा आता है, खास तौर पर सर के ऊपर। तो ऐसे बच्चों को कलकेलिया कार्ब 30 में 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। चौथे नंबर पर हमारे पास दवाई है हायोसाइमस 30। ये ऐसे बच्चों की दवाई है जो बेवक्त हंसना शुरू कर दें, नाजेबा हरकत करें। तो ऐसे बच्चों को हायोसाइमस 30 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करवाएं। ये थी चंद अहम अद्वियात जिनको आप अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं यहाँ पर बताता चलूं कि इस इलाज के ऊपर 6 माह से लेकर 2 साल का अरसा भी लग सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये एक काबिले इलाज मर्ज है। लेकिन आपको मुस्तकिल मिजाजी से, सब्र से, हिम्मत से, हौसला से अपना किरदार अदा करना होगा। बहुत सारे लोग इलाज मुआवजा के सिलसिला में राब्ता करते हैं। मेरा नंबर सामने शो हो रहा है 030611777806। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करें। लेकिन मैं बताता चलूं कि ये सर्विस फ्री नहीं है। आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके बच्चों को शिफा दें और आपको सब्र और हिम्मत दें। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।